नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हम ग्लोबल मार्केट्स के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो फेड की मीटिंग थी और उसके जो आउटकम थे उस आउटकम के ऊपर हमें रिएक्ट करना था। फेड की मीटिंग के बाद एक बात तय हो चुकी है कि अभी यहाँ से जो इंटरेस्ट रेट की दरें हैं वो थमेगी। इनफैक्ट यहाँ से कुछ डाउनवर्ड रिवीजन भी आ सकता है, यानी कि कुछ इंटरेस्ट रेट कट भी आ सकता है और वो लगभग 75 बेसिस पॉइंट का हो सकता है। तो साल 2024 में हम कुछ इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट्स की दरों में कटौती देख सकते हैं। बट इमीडिएट फ्यूचर में, यानी कि नियर बाय के फ्यूचर में, हमें लगता है कि अभी भी इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है और इसी वजह से इमीडिएट बेसिस पे तो शायद ये रेट्स पॉज रहेंगे, बट इवेंचुअली यहाँ पे कुछ ईज आने की पॉसिबिलिटी है। और इसी वजह से यूएस मार्केट्स में हमने अच्छा खासा एक रिबाउंड देखा। कई सारे इंडाइसेस एक साथ रिकवर हुए और अपने इमीडिएट हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर आके बंद हो गए हैं। अब इसके अलावा अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे नियरली 1% का इजाफा है और गिफ्ट निफ्टी भी अगर आप देखें तो लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बेस्ड ऑन ओवरऑल फॉर्मेशन हमें लगता है कि हमारे मार्केट्स भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर खोलते हुए नजर आएंगे। 21,050 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए रहेगा। इन लेवल्स के ऊपर खुलने के बाद मार्केट्स में और भी तेज़ी बनेगी। 21,150 से लेकर 21,350 के भी लेवल्स हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो उस करेक्शन में निफ्टी में लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मार्केट 21,050 के लेवल्स के करीब अगर मिलता है तो वहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस बनाए। और बैंक निफ्टी यहाँ पे 47,100 46,850 के करीब सपोर्ट है, तो 46,800 के नीचे ही वीकनेस बनेगी। अदरवाइज बैंक निफ्टी में भी हम 47,600 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद एक बार 48,000 के लेवल्स देख सकते हैं। बट चूंकि ये जो स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो है इंटरेस्ट रेट दरों का, ये आईटी स्टॉक्स के लिए, आईटी कंपनीज के लिए पॉजिटिव है और इस वजह से हमें लगता है कि आज आईटी स्टॉक्स, आईटी कंपनीज हमें वॉच लिस्ट में रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें मेटल कंपनीज के भी ऊपर फोकस करना है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 103 के नीचे आ चुका है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे आ चुका है। तो ये ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है और इसीलिए हमें लगता है कि मार्केट्स में और भी तेज़ी बनेगी। लेकिन कोई भी लॉन्ग पोजीशन हो, अभी उसे हमें फाइनल स्टॉप लॉस 20,750 के साथ ट्रेल करना है और इसी वजह से 20,750 अभी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा और 21,050 ये मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस आज के लिए बना रहेगा। तो बेस्ड ऑन ये ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स हमें मार्केट में काम करना है और स्टॉक स्पेसिफिक हमें बीएफएसआई के साथ साथ हमें स्पेसिफिकली आईटी कंपनीज के ऊपर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।